हो गए। हमारी बेटियों ने पर्दा दुनिया को दिया था, हमारी बेटियों ने निकाब दुनिया को दिया था, हमारी बेटियों ने हिजाब दुनिया को दिया था। हमारे निकाब को देख देखकर, हमारे निकाब को देख देखकर मारवाड़ी की बेटियां अपने सर पे आंचल लेना सीखा, हमारे निकाब और हिजाब को देखकर। पर हम लोग की बेटियां निकाब और हिजाब सीखा। आज हमारी बेटियां फिल्म एक्टर को देखकर, एक्ट्रेस को देखकर, यहाँ तक कि उस नाचने गाने वाली को देखकर उन्होंने सर से निकाब फेंक दिया, जींस पहनना शुरू किया, शॉर्ट्स पहनना शुरू किया। कपड़ा जब बढ़ता है तो आदमी का लिबास बढ़ जाना चाहिए, मगर मेरे पास पैसा बढ़ता है, लिबास घटना शुरू हो जाता है। मर्द तो सूट और पैंट कोट पहना है, औरतें कड़ाके की सर्दी में भी वो सर पे दुपट्टा नहीं है, शॉर्ट्स पहनी हुई है, यहाँ तक कि नेकर पे आ गई, यहाँ तक कि बिकनी पे आ गई। इन्होंने मॉडल मान लिया करीना को, मॉडल मान लिया करीना को, कैटरीना को। इनका शौहर सऊदी अरब में काम कर रहा है, इनके पास गरम गजा है, गरम रिमोट है, रात भर की रंगीन तस्वीरें हैं। अब फिर क्या होगा जब शौहर सऊदी अरब में ऊंट चराएगा, यहाँ गरम गजा, गरम माहौल, गरम फिल्में, तो इज्जत तो नीलाम होंगे ही चरवाहे के हाथों। फौजी फौज में रहेगा, अब पड़ोसी मौज में तो रहेगा। बीवी तो कहती हो तुम सऊदी अरब में 5 साल और मुझे छोड़ दे, 5 साल के बाद आना। यहाँ किसी ट्यूटर के साथ, किसी हॉकर के साथ, किसी नौकर के साथ, किसी ड्राइवर के साथ, यानी ज़नाकारी ने मेरी समाज को चपेट में ले लिया। ऊंचे घराने से लेकर कमजोर घराने तक, पौष इलाके से लेकर कमजोर गरीबों तक में बेपर्दगी की वजह से ज़नाकारी आम हो गई। जब शौहर नहीं रहेगा, एक ही तरीका था इज्जत बचाने का। अगर हम सऊदी अरब में रहते हैं, बीवी को एक रूटीन दे देना है, फजर की नमाज से पहले उठना है, तहज्जुद पढ़ना है, फजर पढ़ना है, फिर 2 घंटा तिलावत करनी है, फिर 1 घंटा मुकाशिल कुलूब पढ़ना है, किमियाए सादत पढ़नी है, फिर हाथ में झाड़ू लेना है, नाश्ता बनाना है, खाना पीना है, फिर कैलूला करना है, दोपहर की नमाज के बाद फिर तसव्वुफ की किताब पढ़नी है, असर से मगरिब तक 1000 बार दुरूद पढ़ना है, मगरिब के बाद खाना बनाना, खाना पीना है, फिर उसके बाद इशा की नमाज के बाद सूरह मुज़म्मिल पढ़ना है, सूरह दुखान पढ़ना है, सूरह मुल्क पढ़ना है। अगर रहना है सऊदी अरब में, अपनी बीवी को टास्क दे दे जीने का, सुबह से लेकर शाम तक कैसे जिए। उनको फुर्सत न मिले तिलावत से, दुरूद पढ़ने से, उसको किताब पढ़ने से, कि हॉकर से दिल लगाए, ड्राइवर से दिल लगाए, वह बाजार घूमने के लिए जाए, किसी जोकर, किसी समाज के आवारे से दिल लगाए। या तो उसको इबादत की रूटीन दे दे, या फिर तू उनके साथ खुद रह 24 घंटे, ताकि तेरी बीवी न हुआ के। अगर ये ऐसा नहीं है तो ज़नाकारी इस कदर बढ़ेगी, इफ्फत माफ खातून का मिलना मुश्किल होगा। अगर तू चाहता है इज्जत बची रहे, तो अपनी अपनी बीवी को फातिमा ज़हरा का कैरेक्टर दे दे, फातिमा की चादर दे दे और जीने की रूटीन दे दे, तब तेरी बीवी की आबरू बचेगी। वरना अपनी बीवी के पास रह, अगर वलदुल हराम की तादाद बढ़ी तो मस्जिद भी उजड़ जाएगी, मदरसा उजड़ जाएगा, समाज उजड़ जाएगा। तो इसलिए कि तेरे लिए मॉडल करीना नहीं, कैटरीना नहीं, पर अमर की बेटी नहीं, मॉडल है फातिमा ज़हरा। अगर उसको मॉडल बनाया तो तेरा बेटा जोकर नहीं पैदा होगा, तेरा बेटा कुतुब पैदा होगा, तेरा बेटा अब्दाल। क्या बात रही, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक आदमी ने सेना किया था, 70,000 लोग मारे गए। जहां कदम कदम पे जानिया औरत हो, जहां कदम कदम पे ज़नाकार मौजूद हो, जहां कदम कदम पे हॉट फिल्में देखने वाले मौजूद हो, उसके बावजूद हम बोले खुदा कहाँ है, रसूल की मदद कहाँ है, गौसे आजम की अता कहाँ है। खुदा तो तेरी शहरत से ज्यादा करीब है, मगर तुम कहाँ है। रसूल पाक की मदद तेरे साथ है, मगर तुम कहाँ है। गौसे आजम की अता तेरे साथ है, मगर तुम कहाँ है। ऐसा नहीं होता है मैं शराब पीता रहूं, मैं ज़िना करता रहूं, मेरी बेटी बेपर्दा फिरती रहे और फिर मेरे घर में दीन नाम की कोई चीज न रहे। फिल्मी कल्चर, काफिराना कल्चर, शादी ब्याह में काफिराना कल्चर, अकीका खतना वलीमा में काफिराना कल्चर, मुतालबे जहेज हराम है, मुतालबे के बाद देना लेना हराम है। अब चाहे हराम रहे, ताक पे शरीयत रहे, मगर सारा काम काफिरों जैसा, कार्ड छपाई, दौलतों की फरावानी, रेल पेल पत्ते की तरह पैसों को बहाना शादी ब्याह के नाम पे। सरकार दो जहां ने अपनी बेटी फातिमा की शादी मस्जिद नबवी में चंद लोगों की मौजूदगी में कर दिया था, ताकि क़यामत तक हमारे गुलाम इसकी नकल करें और फिर शादी को बोझ न बनाए, ज़नाकारी को मुश्किल बना दे। पर हमने शादी को मुश्किल बनाया। आज 100 रुपए में ज़ना करते हैं और 1 करोड़ में भी शादी नहीं हो पाती है। शादी मुश्किल हो गई। आज ज़ना को हमने आसान बना दिया। एक आदमी ने ज़ना किया था, 1 घंटे में 70,000 लोग मारे गए। आपको नबी की मौजूदगी में कौम को शिकस्त का सामना करना पड़ा, चूंकि ज़ना करना इतना खतरनाक
खतरनाक गुनाह है कि मर्दों की जवानी छीन ली जाती है, रूहानी ताकत छीन ली जाती है, इबादतों की लज्जतें छीन ली जाती है। रहे मदरसा, रहे खानका, मगर जब कौम में ज़नाकारी फैल जाती है तो उलमा सालिहीन मशाइख की रूहानी ताकत तलब कर ली जाती है, उनकी दुआओं को रद्द कर दी जाती है। हदीस में आया है कि अगर कोई इस कदर भूखा प्यासा सफर से आए, हाथ उठा के दुआ करे, यहाँ तक कि पेट पीठ से चिपक जाए, लोग देखे तो बोले जो कहेगा अल्लाह कबूल करेगा, लेकिन हुजूर फरमाते अन्ना युस्तजाब, मतअमहु हराम, मलबसहु हराम, मशरबहु हराम, यानी बदन में जो मशरूब है वो हराम का, जो खाना है वो हराम का, जो कपड़ा है वो हराम का। अन्ना युस्तजाब, कैसे दुआ कबूल होगी? दुआ की कबूलियत के लिए हलाल मशरूब जरूरी है, दुआ की कबूलियत के लिए हलाल ग़िज़ा जरूरी है, दुआ की कबूलियत के लिए हलाल कपड़ा जरूरी है। या हमने ठान लिया काफिरों की तरह कुछ नहीं, जन्नत मिले ना मिले, दुनिया में माल चाहिए, दुनिया में इज्जत बचनी चाहिए, हराम सही सही मगर पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। हराम खोरी में गर्दन तक फंसने वाला ये बोलता है गौस कहाँ है, ख्वाजा कहाँ है, अल्लाह कहाँ है? मुमकिन है ऐसा ईमान कमजोर हुआ आगे दिन में वो बोलेगा बोल जल्दी से जो मैं कहलवाता हूँ, ये बोलेगा हाँ हाँ मैं तुम्हारे रंग में रंग जाता हूँ, मैं तुम्हारी बोली बोलूंगा, यहाँ रहना है तो तुम्हारी बोली बोलना पड़ेगा। यानी हिजड़ा किस्म के लोगों की तादाद बढ़ जाएगी। नौकरी के लिए इस्लाम छोड़ेगा, किसी छोकरी की वजह से इस्लाम छोड़ेगा, किसी लड़की की वजह से इस्लाम छोड़ेगा, एक घर की वजह से इस्लाम छोड़ बैठेगा। अपने बच्चों की गुट्टी में इस्लाम पिला, उनके सीने में इस्लाम पिला, कुरान हदीस की तालीम डाल दे, वरना आने वाले दिन बगैर तलवार दिखाए तेरे बेटे को नौकरी और लड़की का झांसा उसे काफिर बना देगा, इस्तेबल बना दे, मकान छोड़ने के लिए अलग छोड़ दे, शादी ब्याह की फजूल खर्ची छोड़ दे, फिल्में देखना छोड़ दे, इंजीनियर डॉक्टर बनाना, दीन न सिखाना, ये बच्चों को तबाह करने के बराबर है। बहुत सारे डॉक्टर काफिर हो गए, बहुत सारे आईएएस ऑफिसर मुसलमान के बच्चे काफिर हो गए, बहुत सारे हमारे नौजवान ग्रेजुएट काफिर हो गए, क्योंकि हमने उसको केमिस्ट्री पढ़ाया, कुरान नहीं पढ़ाया, हमने उसे फिजिक्स पढ़ाया, इस्लाम नहीं सिखाया। जब पे हम पर जरूरी था कि इंजीनियर बनाए ना बनाए, उस बच्चे की गुट्टी में इस्लाम पिला दे, इस कदर मजबूत कर दे, वह इंजीनियर बाद में रहेगा, मुसलमान पहले रहे, वह डीएम बाद में रहे, मुसलमान पहले रहे, वो उद्योगपति बाद में रहे, मुसलमान पहले रहे, ताकि जिस दफ्तर में नौकरी करे वह मुसलमान बनकर इस्लाम का मुबल्लिग बन जाए कि मैं नौकरी बाद में करता हूं, मुस्तफा का गुलाम मैं पहले हो। अगर ये बातें गुट्टी में पिला दिया तो फिर समझ लें कि आने वाला वक्त आपका है, वरना इंजीनियर डॉक्टर का जो जुनून दिमाग पे छाया है, जब बच्चा काफिर ही हो जाएगा, डॉक्टर बनाने से क्या फायदा, वो काफिर ही हो जाएगा, इंजीनियर बनाने से क्या फायदा है? बाप का ब्लड बच्चों के बदन में जाता है, माँ का ब्लड बच्चों के बदन में जाता है। माँ अगर आवारा हो, माँ अगर फिल्में देखने वाली हो, माँ अगर सर से आंचल हटाकर अपने देवर और अपने दूसरे अजनबी लोगों से कजिन से बात करने वाली हो, वक्ती तौर पर मजा तो मिल जाएगा। शादी से पहले हाथ हाथ गुनहगार, शादी से पहले चेहरा गुनहगार, शादी के बाद जो एक जख्मी बदन है, जख्मी औलाद जन्म देगी जिसका बदन जख्मी हो। शादी से पहले चोर दरवाजे से जिसके दो चार हमल गिर गए हो अपने पढ़ने पढ़ाई के जमाने में, चोर दरवाजे से वो अगर शादी कर ले, उसके बच्चे पैदा हो जिसका बदन जख्मी है, ज़िना के कीड़े में लथपथ है, उसका बच्चा कुतुब कभी ना होगा, अब्दाल कभी ना होगा, वली कभी ना होगा, शराबी कभी, नमाजी कभी ना होगा। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक जगह खड़े थे, चंद बच्चे गेंद खेल रहे थे, वह गेंद इमाम आज़म के सामने आया, बच्चे शर्मो हया के मारे अलग अलग हो गए, इमाम के सामने गेंद है कौन जाएगा? एक बच्चा ढठाई के साथ आया और गेंद लिया और चला गया। इमाम आज़म करोड़ों हनफियों के इमाम कहते हैं लगता है कि ये बच्चा वलदुल हराम है, वलदुल हराम, हया का मादा इसमें नहीं है। वह दूसरे सारे बच्चे भाग गए, सामने नहीं आए, वो बच्चा ढठाई से आया ले गया। ऐसा नहीं कन्फर्मली का ऐसा है, एक चांस है, लगता है कि इसके ये वलदुल हराम है। लोगों ने पता लगा, चुके इमाम की बोली थी, जब पता लगाया तो पता चला वाकई वलदुल हराम है, वह वलदुल ज़िना था। यानी जब बच्चों में शर्म हया खत्म हो जाए, समझ जाए कि ज़नाकारी बढ़ गई है, जब बच्चे बेहया हो जाए, आलिम का अदब खत्म, बुजुर्गों का अदब खत्म, अपने समाज के बड़ों का अदब खत्म, ज़ईफों का अदब खत्म, समझ लें कि बेहयाई बढ़ रही है, ज़नाकारी बढ़ रही है। लोग बाहर हैं, यहाँ बिस्तर पे ज़िना होता है और शौहर बोलता मेरा बच्चा है और शौहर का बच्चा ही वो नहीं है। इसलिए जहाँ पे शर्मो हया खत्म हो बच्चों में, समझ लें कि ज़नाकारी बढ़ रही है। जब ढेर किस्म के बच्चे पैदा हो, आज समझ सकते हैं समाज में किस तरह के बच्चे हैं। आलिमों का अदब नहीं, आलिमों को आंख दिखलाना, जलसों को उजाड़ना, मस्जिदों को वीरान करना, आलिमों के खिलाफ बोलना, मशाइख के खिलाफ बोलना, काफिरों की नकल करना, रात भर जोकर बनकर मोबाइल कान में वायर ठूस कर गाने सुनते रहना, गंदी फिल्में देखना, शादी से पहले हिजड़ा बन जाना। जो गंदी फिल्में देखेगा वह बीवी के काबिल नहीं रहेगा। शादी अगर हो गई शर्म के मारे तो उसकी बीवी के काबिल वो नहीं रहेगा, तो वो रहेगा
नाम का शौहर उसकी बीवी दूसरे नौकर के साथ मुंह काला करेगी, जब यह खुद हिजड़ा है तो फिर वह कैसी बीवी को गुनाहों से बचाएगा। ज़िना को रोकने के लिए नौजवान का ताकतवर होना जरूरी है। ज़िना को रोकने के लिए नौजवान का अपने बदन को गुनाहों से बचाना जरूरी है, ताकतवर रहना जरूरी है। हुजूर ने कहा था अल मोमिनुल क़विय्यु खैरुन व अहब्बु इलल्लाहि तआला मिनल मोमिनिज़ ज़ईफ़। ताकतवर मोमिन अल्लाह को ज्यादा पसंद है, ताकतवर ज्यादा सजदा करेगा, ताकतवर दूसरों का बोझ उठाएगा, ताकतवर दूसरों की बीमारी में रात भर हॉस्पिटल में खड़ा रहेगा, ताकतवर अपनी बीवी की निगाहों को बहकने से बचाएगा। अगर ताकतवर नहीं रहा तो बीवी की निगाहें उठेंगी दूसरों की तरफ, जब समाज में ज़िना होगा। इसी तरह से कमजोर किस्म के बच्चे पैदा होंगे जो दूसरों के सामने नौकरी के चक्कर में ईमान बेच डालेगा, नौकरी के चक्कर में, छोकरी के चक्कर में ईमान बेच डालेगा। जैसे फिल्म में नाचने वाला, एक नाम मुसलमान का, उसकी बीवी नाम है मुशरिका। मुशरिका और वो दुनिया अलग है, मोहब्बत की दुनिया है, वहां धर्म नहीं देखा जाता। यानी जिसकी माँ कमजोर हो आने वाली नस्लें कमजोर हो जाएंगी। चूंकि दरख्त जैसा होता है वैसा फल होता है, जमीन जैसी होती है वैसी फसल पैदा होती है। मैं अक्सर बेशतर ये मिसाल देता हूँ, कश्मीर की जमीन सेब उगाने वाली, बिहार की जमीन धान उगाने वाली, बंबई की जमीन कपास उगाने वाली। बंबई में सेब नहीं फलता, बिहार में अखरोट नहीं फलते, कश्मीर में धान नहीं होता। अलग अलग जमीन में अलग अलग क्वालिटी होती है। ठीक उसी तरह माँ जमीन के मानिंद है, बाप उसमें बीज डालने वाला है। जमीन अगर कमजोर रही, फसल अच्छी पैदा न होगी। कुतुब पैदा करने वाली जमीन चाहिए, अवतार पैदा करने वाली जमीन चाहिए, इंसान पैदा करने वाली जमीन चाहिए। चूंकि मिसाल मेरे सामने मौजूद है, जब बाप हूँ अली जैसा और माँ हूँ फातिमा जैसी, तो बेटा शहीदों का सरदार हसन पैदा होता है, हुसैन पैदा होता है। जब बाप हो मुजाहिद और जब माँ हो सर से लेके पांव तक नेकी का मुजस्समा, बेटा हसन पैदा होता है, बेटा हुसैन पैदा होता है। जब बाप हो रात भर नमाज पढ़ने वाला और दिन में जिहाद करने वाला, और माँ हो सर से लेके पांव तक नेकी का पुतला, न जबान खता की है, न आंख ने जुर्म किया है, न हाथ ने खता किया है, न पांव गुनाह की तरफ चला है, सर से लेके पांव तक गुनाहों से सेफ। जब ऐसी औरत हो और मर्द ऐसा रात भर सजदा और दिन में जिहाद, मूसा जंगी दोस्त बाप जैसा और माँ सर से लेके पांव तक नेकी का पुतला, तो उन दोनों के मिलन के बाद जो बच्चा पैदा होता है वही वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता है। हमारे बच्चे आवारा हो गए, मेरा दखल है, मैं हूँ उसका मुजरिम, मेरा जुर्म है मेरे बच्चों के आवारा होने में। लिबास काफिरों जैसा, चेहरा काफिरों जैसा, हेयर स्टाइल काफिरों जैसा, जीने का अंदाज काफिरों जैसा, मुंह में गुटखा खाना, कान में तार डाल लेना और ऐसे ही आवारा मारे मारे फिरना। तो रोटी खाना जरूरी है, न कि गुटखा खाना जरूरी है। दूध पीना जरूरी है, न कि थम्स अप पीना जरूरी है। रोटी खा, चावल खा, सेब खा, फल का जूस पी। ये क्या 24 घंटे मुंह में गुटखा रखता है? उसी हालत में अगर मर गया तो कलमा भी पढ़ना नसीब नहीं होगा, उसी हालत में मर जाएगा। जबान को खाली कर झूठ से, जबान को खाली कर गुटखे से, उसके बाद हर वक्त कलमा पढ़ के तैयार रहा मौत के लिए, क्या वरना कब के किसी वक्त मौत आ जाए। मैं कहता हूँ कानून है, जब बाप आवारा होगा औलाद आवारा होगी, जब माँ आवारा रहेगी औलाद आवारा होगी। जब माँ हो सैयदा जुलेखा जैसी और बाप हो सैयद अहमद अली बुखारवी, तो बेटा वलियों का सरदार निजामुद्दीन औलिया देहलवी पैदा होता है। जब बाप हो मुफ्ती नकी अली खां जैसा, यानी जागीरदार घराने में दुर्वेशी की चादर ओढ़ने वाला, और माँ हो तहज्जुद गुजार, तो बेटा मुजद्दिद आजम इमाम अहमद रजा खां पैदा होता है। जब बाप हो मुफस्सिर आजम हिंद, यानी 1 लाख मुरीदों की मौजूदगी में मुरीदों के माल पे निगाह टिकाने वाला, और जब बाप हो मुफस्सिर आजम हिंद जैसा, दादा हो हुज्जतुल इस्लाम जैसा, जिनका तकवा, जिनका चेहरा देखकर काफिर कलमा पढ़े, और नाना हो मुफ्ती आजम हिंद जैसा, 91 साल में भी एक नमाज कभी न छूटे, और बुढ़ापे में लोग उठा के खड़ा करे, और जब खड़े हो तो 1 घंटे तक नमाज पढ़े, लगता है 18 साल का जवान नमाज पढ़ रहा हो। जिसका नाना मुफ्ती आजम हिंद हो, जिसका दादा हुज्जतुल इस्लाम हो, जिनका बाप मुफस्सिर आजम हिंद हो, और माँ इसी लाजवाब सर से लेके पांव तक पर्दे में रहने वाली, और जेवरात जो गले में है, मंजर इस्लाम के मुदर्रिसिन की तनख्वाह में कमी हो गई, अपने जेवरात शोहर को देकर यह कहना इसे गिरवी रखकर मंजर इस्लाम के मुदर्रिसिन की तनख्वाह दे दे। मजहबी सोच रखने वाली, तहज्जुद गुजार, जब माँ हो और बाप मुफस्सिर आजम हिंद और दादा हुज्जतुल इस्लाम, नाना मुफ्ती आजम हिंद, तो उस मुकद्दस गोद में जन्म लेने वाला जो बच्चा होता है वह 10 करोड़ मुरीदों का मुर्शिदे बरहक ताजुल शरिया अख्तर रजा का अजहरी। जब माँ हो लाजवाब,
जब बाप हो लाजवाब, औलाद का लाजवाब होना तय है। सबसे आखिर में सुन ले, एक मर्द ने ज़िना किया था, 70,000 लोग एक घंटे में मारे गए थे। ये तो एहसान है रहमते दो आलम का कि हम उनके गुलामों में पैदा हुए हैं। आसमान से आग बरस गई होती, जिस कदर बदअमली की कीचड़ में मैं धंसा हूं, जमीन नीचे से आग बरसाती, आग उगलती, जिस कदर बदअमली में मैं धंसा हूं। ना मस्जिद का हूं मैं, ना मदरसे का हूं मैं, ना अपने घर में इस्लामिक कल्चर का हूं। सर से लेके पांव तक दुनियादारों का गुलाम। खबरदार कभी मत बोलना कि अल्लाह कहां है, मत बोलना कि आने वाला मुस्तकबिल मेरा खतरे में है। इन बुजुर्गों की जिंदगी का मुताला करके देखना, जो भी मुसीबत आए, चाहे डिटेंशन कैंप में जाना पड़े, चाहे गर्दन कटाई हो, चाहे जेनोसाइड हो, चाहे कत्ले आम हो, चाहे मुझे मार दिए जाए, कभी मत बोलना कि अल्लाह कहां है, कभी मत बोलना कि गौसे आजम कहां है। सिर्फ यही सोचना यह मेरी बदअमली की सजा है। मैंने मस्जिद को वीरान किया, उसकी सजा है। मैंने सुलवजहन दोगलापनी मेरे समाज में आ गई, उसकी सजा है। घमंड और गुरूर ने मुझको तबाह किया। वहां 2 लाख का मोबाइल अमेरिका का यहूदी चलाता है, वह मोबाइल जेब के अंदर रहता है। जरूरतन बात किया, फिर अंदर चला गया। ये मेरा लुच्चा बेचा 10,000 रुपए के चोरी करके मोबाइल खरीदा है। चोरी का मोबाइल 2,000 में खरीदा है। आज 24 घंटे मोबाइल के स्क्रीन पे निगाहें टिकी हुई है। सोता जागता मोबाइल रखे हुआ है। 2 लाख का मोबाइल वहां जेब के अंदर है। या चोरी के 2,000 का मोबाइल 24 घंटे हाथ में रहता है और कान में वायर ठुसा हुआ रहता है। न जाने किसकी पैरवी करके, न जाने क्या एम है इसका, न जाने क्या प्लान है इसका, न जाने क्या सोच है इसकी, मुस्तकबिल के बारे में क्या सोच रहा है। कल अगर मौत आ गई तो इसका क्या होगा। बहुत सारे बच्चे हमारे समाज के जो आईएएस की तैयारी कर रहे थे, कोरोना काल में मर गए। ऑक्सीजन की कमी हुई, इस कदर मरे के 5 आदमी भी जनाजे में नहीं था। खुद मेरे गांव एक करीबी रिश्तेदार जो आईएएस बनने ही वाला था, मगर उन्होंने फीवर हुआ, उन्होंने गोली खा ली। उसके बाद फिर ऑक्सीजन का लेवल घटा, यहाँ तक कि 4 दिन पेट पर रह के ऑक्सीजन के साथ वो मर गया। अब वो न डीएम बन सका और न ही वो ऐसा इतना बड़ा मुत्तकी बन सका कि मरने के बाद सीधे जन्नत जाए। अल्लाह जन्नत दे सारे कलमा पढ़ने वालों को, लेकिन बज़ाहिर कोई इबादत ऐसी नहीं है। डीएम भी नहीं बन पाया और जन्नत के काबिल भी नहीं बन पाया। बीच रास्ते में एक अजनबी आदमी मुसाफिर बन के चला गया। इस कदर इबादत कर कि अगर डीएम नहीं बन पाया, मर गया, तो कम से कम जन्नत तो हाथ में रहेगी। और नमाज के साए में डीएम बन गया तो दुनिया भी हाथ में है, आखिरत भी हाथ में है, दुनिया भी है, उक़बा भी है। इबादत का जब मरना ही है तो हॉस्पिटल में एड़ी रगड़ के क्यों मरेगा, रास्ता चलते क्यों मरेगा। क्या कोई जिंदा रहेगा क्या? 100 साल के अंदर तो मर ही जाना है। मगर ये बता दे, मौत से क्यों डरता है? कौन है जो रोज़े रसूल पे मरता है? कौन है जो रोज़े गौस पे मरता है? करोड़ों में कोई कोई रोज़े रसूल पे मरता है। करोड़ों में कोई कोई हालत सजदा में मरता है। करोड़ों में कोई कोई तिलावत करते करते मरता है। एड़ी रगड़ के हॉस्पिटल में मरना, खेत चलाते मरना, गाड़ी ड्राइव करते मरना, गुटखा खाते खाते मर जाना, ये तो आम लोगों की मौत है। मगर बेहतर है वह मौत जो सजदा की हालत में हो जाए, जो आसान देते देते हो जाए, जो कलमा पढ़ते पढ़ते हो जाए। जब मौत आनी ही है तो क्यों गुटखा खा के मरेगा, क्यों एड़ी रगड़ के मरेगा? ये काफिर जब गर्दन काटने को तैयार है, आखिरी ऑप्शन है शहादत, तो फिर शहादत के तैयार रहा, नमाज पढ़ता रहा, तिलावत करता रहा, ज़कात देता रहा, हज करता रहा, जिक्र करता रहा। अगर अल्लाह के नाम पे मौत आ गई तो शहादत की मौत सबको नहीं मिलती। मरना ही है तो एड़ी रगड़ के मत मरना, कलवा पढ़ते पढ़ते मर जाना। और ऐसे बुज़दिल बन के मत मरना, 2-4 काफिरों को जहन्नम पहुंचाना, फिर शहादत का भी मौत होके मर जाना। जब मौत ही आनी है तो क्यों उसके लिए डरना? गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है शेर की 1 दिन की जिंदगी। शेर बन के जिंदा रहो, मौत से जितना डरोगे उतना मौत डराएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को नसीहत सुनने, उस नसीहत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बातें तो बहुत सारी दिमाग में अभी आ रही हैं धीरे धीरे, मगर क्या करूँ, जाना मेरी मजबूरी है। मगर मैंने जो कुछ भी आपसे कहा है, तन्हाई में बैठकर इससे गौर करेंगे, इस पर सोचेंगे, अपने घर को तबाह होने से बचाएंगे, आने वाली नस्लों को बर्बादी से बचाएंगे। और एक जिम्मेदार गार्जियन होने के नाते अपनी बीवी पे आपका कंट्रोल है, आपकी औलाद पे आपका कंट्रोल है। सारी दुनिया हम नहीं बदल सकते हैं। जो बीवी आपके निकाह में है उसको तो बार बार आपको समझाना है। जो बच्चा आपका खाता पीता है उस बच्चों को तो आप समझा सकते हैं। इसलिए कभी भी समझाने का दामन हाथ से मत जाने दीजिए। रोजाना 10 मिनट 20 मिनट सही अपने घर में दीन का माहौल कायम कीजिए। कुरान की एक बात, हदीस की एक
बाद जो आपने तकरीर सुनी इसका हिस्सा आप समझाते रहे। आप एक कदम बढ़ाएं, 10 कदम अल्लाह की रहमतें आपका इस्तकबाल करेगी। सरकार दो जहां के सदके में अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए और हम सबों को हमेशा नेक बने रहने की तौफीक अता फरमाए। एक बार जोर से बोलते हैं आमीन। मेरे साथ आप लोग हाथ उठा के बोलें ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से बोलें, शर्माए नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह इतना जोर से बोलें कि जेल में जो वो साहब वसीम काफिर मुर्तद है उसका सीना फट जाए। जो आया था कुरान में गलती बताने, जहन्नम में तो वहां जलेगा, जेल की सलाखों में यही वो जल रहा है। अल्लाह ने नेक जगहों से निकाला और एक पंडित जी के कदमों में उसे डाल दिया है। इसलिए इतना जोर से कलमा पढ़े कि उसका सीना जेल में फट जाए। जरा जोर से बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, और ताकत से ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह बोले। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।